अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं ये सब आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरह के हो सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं और ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग टाइप ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैनुअली कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर ऑटोमेटिकली कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही बात करने वाले हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगभग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और बाकी अगर और भी होते हैं तो वो आपको मार्केट में ट्रेड करते समय दिख जाएंगे। तो मेनली हमारा 4 तरह का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। पहला होता है हमारा स्विंग लो या स्विंग हाई। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है स्विंग लो या फिर स्विंग हाई। ठीक है, स्विंग लो या फिर स्विंग हाई हो सकता है। अब ये क्या होता है ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं। दूसरा हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है पीएसवाई नंबर। दूसरा हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है पीएसवाई। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। पीएसवाई मतलब साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक नंबर होता है। ठीक है, मतलब ये अपने तरफ प्राइस को खींचता है, मैग्नेटिक नंबर होता है। ठीक है, ये सब का आप नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, इसे हम लोग राउंड नंबर ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक राउंड नंबर भी होता है। तीसरा हमारा होता है प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, चौथा हमारा होता है डे हाई या फिर डे लो। ओके, डे हाई या फिर डे लो। तो मेनली हमारे पास मार्केट में 4 तरह के सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। पहला होता है स्विंग हाई या लो। दूसरा साइकोलॉजिकल नंबर जिसे हम लोग राउंड नंबर भी बोलते हैं या फिर ये बहुत अच्छा एक मैग्नेटिक नंबर होता है। तीसरा होता है हमारा प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस और चौथा होता है प्रीवियस डे का हाई या फिर लो। ठीक है, ये सब हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी आपको ये सब स्विंग लो या फिर प्रीवियस डे का क्लोजिंग या डे हाई या फिर डे लो दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है साइकोलॉजिकल नंबर। अगर आपको प्रीवियस क्लोजिंग या प्रीवियस डे का हाई या फिर लो या फिर स्विंग हाई लो ये सब दिख रहा है, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है आपको वहीं पास में, मतलब करीब में कहीं साइकोलॉजिकल नंबर भी आपको दिख रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि मार्केट वहां तक जाकर फिर वहां से रिजेक्शन फेस करेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, 60 रुपए पर मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहीं पर 70 रुपए पर मान लो यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर है कोई, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस के पास से मार्केट रिएक्ट करता है, तो 60 रुपए पर आएगा। बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से ना घूमकर वो 70 रुपए तक जाए और यहाँ से घूमे, और यहाँ से अगर घूमता है साइकोलॉजिकल नंबर के पास जाकर घूमता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल नंबर जो होता है उससे 100 मतलब बहुत बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं हम लोग, मान लो 1 डे या फिर मतलब बहुत बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखते हैं तो वो 100-200 पॉइंट भी हो सकता है, या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो वो 50 पॉइंट या 100 पॉइंट मान के चलो होता ही है। ठीक है, ऊपर जा सकता है, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वहां से हमारा प्राइस जब गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर पर बहुत ज्यादा सेलर्स या बायर्स बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। चलिए हम लोग पहले चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, स्विंग लो या फिर स्विंग हाई। ठीक है, तो स्विंग लो या स्विंग हाई के हिसाब से कैसे हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चीज एक चीज ये समझ लो आप कि स्विंग लो या फिर स्विंग हाई जो है ना, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं और वो बहुत पहले से चलता हुआ आता है। ठीक है, स्विंग लो या स्विंग हाई जो है वो बहुत पहले से चलते हुए आते रहता है हमारा। तो स्विंग लो और स्विंग हाई का मतलब क्या होता है ये आपको बताता हूं मैं। स्विंग लो या स्विंग हाई का मतलब सीधा सा मतलब होता है यही कि जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया हो। ठीक है, जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया हो उसे हम लोग स्विंग लो या फिर स्विंग हाई बोलते हैं। जैसे मान लो पीछे चलते हैं हम लोग, इतना पीछे आ गए। ठीक है, यहां पर देखो मार्केट ने एक बार रिएक्ट किया है, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं।
लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये जो है आपको दिख रहा होगा, इसके पीक पर हम लोग बहुत मतलब सबसे ऊंचाई पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर स्विंग हाई का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे गया, हम लोग यहाँ के स्विंग लो पर भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, स्विंग लो या स्विंग हाई हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में बनाते हैं, सीधा सा मतलब आप समझ लो कि स्विंग लो या फिर स्विंग हाई हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर बनाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर बनाते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम वाला छोटे समय में ही काम करता है। बड़े टाइम फ्रेम पर हम लोग जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनाएंगे ना, उतना बड़ा टाइम फ्रेम में काम करेगा, उतना बड़ा टारगेट हमें देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ एक ड्रॉ कर लिया और एक यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, हम लोग को ट्रेड करना है तो छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, मान लो 5 मिनट में चलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जो लाइन ड्रॉ किया था वो आपको दिख रहा होगा, यही कुछ है, ठीक है। ये हमारा लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जो हम लोगों ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया था, तो हम लोग थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन वही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए तो हम लोग को पूरा वो चार्ट दिख रहा है कि मतलब उतना दिन में क्या हुआ है। तो देखो यहां से मार्केट नीचे आया है, लगभग नीचे सपोर्ट तक आया है, ठीक है। यहां से फिर मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पर भी कुछ गया है, तो यहाँ पर एक स्विंग हाई पर हम लोग फिर से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आगे के लिए हम लोग का। अब यहाँ पर एक मार्केट बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इस सब स्विंग लो स्विंग हाई पर हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, और उसी हिसाब से मार्केट देखो यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसके हिसाब से भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस। यहां से मार्केट चला, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अगले सपोर्ट तक आया, इसको ब्रेक किया, अगले सपोर्ट तक आया, उसको ब्रेक किया, अगले सपोर्ट तक आया, फिर यहां से मार्केट चला। देखो हम लोग यहाँ पर पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखो स्विंग हाई यहाँ पर बन रहा है ना, यहाँ देखो स्विंग हाई बन रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। देखो मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें पता है कि यहाँ तक तो कम से कम जाएगा ही, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक जाएगा, ये भी हमें पता था। फिर वहां से अगर नीचे गिरता है तो यहाँ तक आएगा, ये भी पता था। मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें ये पता चल गया कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक का ट्रेड लेते हैं। फिर यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक जाता है, और इसी आधार पर हम लोग आगे भी ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ से चला तो ऊपर तक गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ तक गिरा, आप देख ही रहे हो, यहाँ पर देखो टच कर गया ना रेजिस्टेंस सपोर्ट को। फिर यहाँ से अगर चलता है मार्केट तो इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, इससे भी अगर तोड़ेगा तो इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा। ये सब हमें कैसे पता चल रहा है, स्विंग लो या स्विंग हाई के सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विंग लो या स्विंग हाई के पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का मतलब जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया हो वहां पर हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जैसे देखो यहाँ भी देख पा रहे होगे, यहाँ पर मार्केट ने एक बार यू टर्न लिया हुआ था, देखो यहाँ पर बहुत तगड़ा यू टर्न लिया हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, मतलब एक लेवल ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग और आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या चलते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें। ये तो एक हमारा सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गया था। दूसरा रीजन और यहाँ पर क्या है हमारा, जैसे दूसरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का टाइप ही है साइकोलॉजिकल नंबर 22,500, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर होता है। अब जैसे निफ्टी है, निफ्टी में 22,500 हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। या फिर 22,000 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहाँ बहुत ज्यादा सेलर बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। या फिर 23,000 का लेवल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सब लेवल तोड़ने में मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है, या फिर यहाँ से रिजेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से मिलता है। अब जैसे बैंक निफ्टी में देखोगे तो वहां पर आपको 48,000 का लेवल दिखेगा साइकोलॉजिकल नंबर, मतलब राउंड नंबर जितने होते हैं ना ये सब साइकोलॉजिकल नंबर होता है। मतलब वहां पर लोगों का ध्यान पहले जाता है, किसी सेलर को बैठना होगा तो वो सीधे क्या सोचेगा, ये थोड़ी सोचेगा कि 22,450 का सेल करते हैं या फिर 22,350 का सेल करते हैं। वो हमेशा यही सोचेगा कि क्यों ना हम लोग सीधे 22,500 पे जाके बैठ जाएं। किसी भी लोग के दिमाग में यही आता है, राउंड नंबर आता है, ठीक है। वो बहुत एक मैग्नेटिक नंबर होता है, ये मैंने पहले भी समझा रखा है, ठीक है। तो निफ्टी में हमारा 22,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाता है तो 23,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट अगर जब होता है तो बहुत ही ज्यादा शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल नंबर का पावर, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा दो तरह का सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब तीसरा तरह का बात करते हैं। हमारा तीसरा तरह का क्या था, तो डे हाई या फिर डे लो था, ठीक है। अब जैसे पार्टिकुलर किसी दिन का देख लेते हैं हम लोग, जैसे 4 तारीख से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। 4 तारीख का डे हाई हमारा ये था, इसे हम लोगों ने मार्क कर लिया, ठीक है। डे लो हमारा ये था, इसे भी हम लोगों ने मार्क कर लिया, ओके। इसके आधार पर हम लोग को ट्रेड लेना हो तो क्या करेंगे, 5 तारीख उसके बीच में रहा हमारा, तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। इसमें हम लोग ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से ये कंसोलिडेट कर रहा है, हमारे इस डे हाई और डे लो के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोग चार्ट भी देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब इसका ब्रेकआउट होगा या फिर इसका ब्रेकडाउन होगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखो अब 6 तारीख को मार्केट बंद था, 8 तारीख को मार्केट खुला, ठीक है। 8 तारीख को देखो ये डे हाई था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला है, ब्रेकआउट पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, वो वापस से रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास जो भी लेवल है वहां पर आके रिटेस्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें ट्रेड ले लेना है। अब यहां से अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो देखो कितना अच्छा टारगेट हमें मिला। ये कितने पॉइंट का टारगेट है ये मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, लेकिन अभी फिर से दिखा देता हूं आपको। लगभग 153 पॉइंट, 153-54 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया। ये कैसे मिल गया, तो आपने 4 तारीख का डे हाई और डे लो मार्क कर रखा था, सिंपली डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड लिया, आपको इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डे हाई या फिर डे लो मार्क करके कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। इसी तरह से आप और भी करके देख सकते हो, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, या फिर क्लोजिंग प्राइस कैसे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग फिर से वही पीछे चलते हैं हम लोग, और ये हमारा हो गया 9 तारीख का चार्ट। उससे पहले आ जाओ, उससे पहले से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से वही 4 तारीख वाला चार्ट ही ले लो, ठीक है। 4 तारीख का आपका क्लोजिंग प्राइस क्या था, यहाँ पर देखो, ये देखो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, देखो 4 तारीख का मार्केट यहाँ पर क्लोज किया 3 बजे और यहाँ 3:30 बजे, ठीक है। 3:30 बजे यहाँ मार्केट क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब एक हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कैसे ट्रेड लेने में हेल्प कर सकता है, ये हम लोग समझते हैं। इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट 5 तारीख को नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 तारीख को मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रहा था। वहीं 6 तारीख को आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है, मार्केट इसके ऊपर खुला है। अब जैसे ही ये इसके ऊपर खुला, मतलब ये तो सपोर्ट का काम करेगा ना, मार्केट के नीचे मतलब प्राइस के नीचे है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब सपोर्ट पर मार्केट खुला है तो यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, मतलब सपोर्ट को तोड़ता है मार्केट। देखो सपोर्ट के नीचे था ना यहाँ पर, अब सपोर्ट के ऊपर जैसे ही गया, ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये कैसे पता चला आपको, तो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से, ठीक है। अब देखो ये सारा चीज आपको पता चल गया क्लोजिंग प्राइस कैसे काम करता है। जैसे आप 8 तारीख के क्लोजिंग प्राइस को भी देख सकते हो, कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करता है। जैसे 8 तारीख का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, देखो 9 तारीख का यहाँ स्टार्टिंग होता है ना, तो यहाँ पर हमारा 8 तारीख का क्लोजिंग प्राइस है। इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस हम लोगों ने मार्क कर लिया, मार्केट यहाँ पर आया, मतलब मार्केट इसके ऊपर खुला तो ऊपर चलते चला गया, हम लोग यहाँ भी ट्रेड ले सकते थे। फिर मार्केट नीचे आया, देखो यहीं पर रिएक्ट किया, क्लोजिंग प्राइस के पास रिएक्ट किया, ठीक है। फिर इसका रीटेस्ट लेके ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, तब इसे ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट वापस ऊपर आया, लेकिन ऊपर आने के बाद क्या हुआ, फिर से यहीं पर रिएक्ट किया, देखो यहाँ पर वीक, देखो इसी में टच किया। मतलब क्लोजिंग प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये चारों चीजें हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो हम लोग वापस से 4 तारीख पर आते हैं, ठीक है। और यहीं से हम लोग आगे का ट्रेड कैसे करते हैं ये हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने अभी 4 चीजें समझी, क्या क्या समझी भाई। सबसे पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ, स्विंग हाई या स्विंग लो पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो इसमें कहाँ कहाँ बना है, तो स्विंग हाई, बहुत सारा स्विंग हाई स्विंग लो है, तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर लेना, वो जब ट्रेड करोगे उस समय आप देख लेना। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, डे हाई को मार्क करता हूँ, डे लो को मार्क करता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को भी मार्क कर लेता हूँ, और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी देख लेते हैं कि बीच में क्या कोई साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है। तो हाँ, साइकोलॉजिकल नंबर हमारा आ रहा है, कहाँ आ रहा है, 22,500, ठीक है। 22,500 की
हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 22,500 को भी हम लोगों ने मार्क कर लिया, ओके। अब इसके हिसाब से आगे का दिन देखते हैं। यहाँ पर हमारा 4 तारीख का दिन खत्म हो गया। इन लाइंस की सहायता से हम लोग आगे कैसे ट्रेड ले सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। 5 तारीख को आते हैं। 5 तारीख को आप लोग देख पा रहे होगा कि साइकोलॉजिकल नंबर के पास मार्केट ट्रेवल कर रहा है, मतलब वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है। साइकोलॉजिकल नंबर एक मैग्नेटिक नंबर होता है, मतलब वो प्राइस को अपने पास खींच के रखता है। लेकिन अगर चुंबक से किसी चीज को उखाड़ते हैं हम लोग तो देखते हैं झटके से वहां से हटता है, मतलब वहां से निकलता है तो बहुत तेज झटका लगता है। वही चीज यहाँ भी है। समझ लो यहाँ 22,500 के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो 22,500 का लेवल पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो जीतेगा उस साइड मार्केट फटेगा, मतलब उस साइड हमें बहुत लंबा मूव देखने को मिल सकता है। तो अगला दिन ही हम लोगों ने देखा 8 तारीख को कि मार्केट 22,500 के ऊपर खुला, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास आया, ठीक है। मतलब ये हम लोगों ने 4 तारीख को जो ड्रॉ किया था क्लोजिंग के पास आया, तो ये हम लोगों ने पहले ही ड्रॉ करके रखा है। क्या है? ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट सपोर्ट पर आ चुका है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, अब यहाँ एक चीज और समझना, एक कैंडल ये देख पा रहे होगे, कैंडल में हम लोगों ने जब कैंडलस्टिक पढ़ रहे थे उससे में हम लोगों ने एक चीज समझाया था मैंने आपको कि जिस साइड वीक बनता है उस साइड मार्केट नहीं जाता है। और वीक का मतलब क्या होता है कि उस साइड से रिजेक्शन मिल रहा है। तो हमें यहीं पर कंफर्मेशन मिल गया, कैंडल को देखकर ही हमें कंफर्मेशन मिल गया कि सपोर्ट पर मार्केट गया, लेकिन यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा हावी थे, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ठेल दिया गया, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे अब नहीं जाने वाला है। तो एक कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिला कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास मार्केट ओपन हुआ है। दूसरा कंफर्मेशन ये मिल गया कि वीक बन गया, यहाँ पर वीक बन गया, इसका मतलब नीचे से बायर बहुत ज्यादा हावी है, मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे, ठीक है। दूसरा चीज हो गया ये। तीसरा चीज, थोड़ी ही देर बाद हमें क्या देखने को मिला कि प्रीवियस डे का जो हाई था उसके पास मार्केट जाके कंसोलिडेट करने लगा और उसका भी जाके ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रेड बना लेंगे और अपने हिसाब से रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 तारीख का ट्रेड का हिसाब, ठीक है। 8 तारीख को हम लोग बहुत अच्छा ट्रेड कर लिए। अब देखो 8 तारीख को फिर से हम लोग लेवल ड्रॉ करेंगे, ये लेवल तो हम रहने ही देंगे। अब देखो अगला 8 तारीख को स्विंग हाई, देखो यहाँ पर स्विंग हाई और ये हमारा डे हाई भी है, ये हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखो 8 तारीख का है ना, देखो नीचे देखो 8 तारीख का ही है और हमारा ये डे हाई इसका मार्क कर लेते हैं, डे लो इसका मार्क कर लेते हैं, डे लो ऑलरेडी इसका मार्क किया हुआ है, देखो वही हमारा डे लो ही है, ठीक है, ये भी मार्क किया हुआ है। क्लोजिंग प्राइस इसका क्या है ये भी मार्क कर लेते हैं हम लोग। क्लोजिंग प्राइस हमारा देखो रेड कैंडल में ओपनिंग कहाँ से होती है? ऊपर होती है। क्लोजिंग कहाँ होती है? नीचे होती है। तो यहाँ हमारा क्लोजिंग प्राइस कहाँ होगा? यहाँ नीचे होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे मार्क कर लिया। इसके हिसाब से 8 तारीख के हिसाब से हम लोग 9 तारीख को कैसे ट्रेड करेंगे ये हम देखते हैं। 9 तारीख को मार्केट पूरी तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है। मार्केट ऊपर खुला लेकिन ऊपर रुक नहीं पाया, मार्केट को नीचे गिरा दिया गया सेलर्स के द्वारा। वापस से सपोर्ट के पास आकर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया, प्रीवियस डे का हाई है ये, देखो ये सपोर्ट किसका है? प्रीवियस डे का हाई है। यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, अपने हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सेट करते हैं और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब देखो ये भी छोटा सा एक राउंड नंबर ही है या फिर साइकोलॉजिकल नंबर ही है। देखो 750, 50 रुपया, 100 रुपया, मैंने पहले ही बता रखा है ना, 50 रुपया, 100 रुपया सब राउंड नंबर होता है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते थे, ओके। लगभग 22,700 से लेकर 22,750, मतलब 50 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया। फिर यहाँ पर आप टारगेट बुक कर लेते हैं, अपना प्राइस मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ठीक है। मार्केट रिवर्स कर गया तो अब कहाँ तक जाएगा? मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अब वो कहाँ तक जाएगा? तो अपने सपोर्ट के लेवल तक। ये रेजिस्टेंस जब टूटा है तो ये हमारा सपोर्ट बन गया, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा हमें पता है, तो यहाँ तक का ट्रेड ले सकते थे।
इसका भी ब्रेकआउट हुआ, देखो रीटेस्ट लिया, फिर से यहाँ ब्रेकआउट दिया, तब ब्रेकआउट फिर से दिया तो कहां तक जाएगा, अगले सपोर्ट तक। वहां उसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो कहां तक जाएगा, अगले सपोर्ट तक। और उसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करके क्लोज हो गया। इसी हिसाब से हम लोग आगे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब अगला भी हम लोग यहाँ पर पहले ही प्रीवियस डे में ही हम लोग अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। कैसे, डे हाई हमारा यहाँ है, ये हम लोग ने ब्रेक ड्रॉ कर लिया। डे लो हमारा ये है, यहाँ भी हम लोग ड्रॉ किया हुआ है, हम लोग पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है। देखो पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है तो उसका प्रॉफिट क्या है, हमें पहले से पता है कि इसी लेवल में आके मार्केट रुकेगा। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, मार्केट जहां जहां से घूम रहा है, सारा घूमने का मतलब हर जगह पर कुछ ना कुछ रीजन है, घूमने का हर एक जगह पर कुछ ना कुछ रीजन है ही, ठीक है। अब जैसे देखो बीच में भी हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, ये तो हमारा 4 तरह का मेनली सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, आप लोग देख पा रहे हो क्यों कर रहा है, स्विंग लो। देखो ये जो है बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन ये क्या बना, यहाँ से यू टर्न लिया ना, तो ये भी स्विंग लो हो गया। तो इससे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हम लोग ने ड्रॉ किया तो इससे हमें क्या पता चला कि देखो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। एक सपोर्ट टूटता है तो अगले सपोर्ट तक जाएगा मार्केट, ये लिख के रख लो, ठीक है। ये हमें बहुत पहले से ही देख देख कर लाइन ड्रॉ करके रखना होता है, इसके अनुसार हम लोग अगले दिन ट्रेड करते हैं। मतलब अगर आज हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आने वाले दिन में हम लोग उसी पर ट्रेड करेंगे। सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी खत्म नहीं होता है। मार्केट में जब करेक्शन आता है उस समय ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें काम आते हैं, ठीक है। तो मान लो 22,500 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 22,000 है, ये सब एक साइकोलॉजिकल नंबर है। जब मार्केट में बहुत तगड़ा करेक्शन आता है, बहुत तेजी से गिरावट आता है, तो साइकोलॉजिकल नंबर हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो उस समय ये सारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारा काम आता है टारगेट डिफाइन करने में कि हम लोग का अगला टारगेट क्या होगा। ये सब देखने में हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। यहाँ भी आप लोग कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस से हम लोग टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सीधा सा बात है, जो पहले हुआ रहता है मार्केट में, जो पहले हुआ रहता है वही चीज आगे भी होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, ठीक है। इतिहास हमेशा दोहराता है, जो पीछे बीता हुआ चीज है ना, वही चीज हमेशा आगे आता है। सेम वही चीज सपोर्ट या रेजिस्टेंस में भी, ठीक है। तो इतना ज्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, आप जरूरत के हिसाब से कर सकते हो, इतना ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं है। आप जब मार्केट देखो कि यहाँ पर आया तो यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, ये करने के लिए आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। देखो जैसे मार्केट यहाँ पर है, अब हमें यहाँ से ट्रेड लेना है, तो इस हिसाब से हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर डे का क्लोजिंग है तो यहाँ तक जा सकता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये बड़ा सा रेड कैंडल जो दिख रहा है हमें, इस रेड कैंडल का स्विंग लो क्या है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग आराम से ट्रेड लेंगे, पहला टारगेट यहाँ लेंगे, दूसरा टारगेट है यहाँ लेंगे। इस हिसाब से हम लोग जरूरत के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, समय जैसा होगा उस हिसाब से, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट जब एक लेवल को, जैसे ये मान लो लेवल है, ठीक है, इस पर एक बार आया, फिर से नीचे गया, फिर से एक बार आया, फिर से नीचे गया, फिर से तीसरा बार अगर आता है तो ज्यादा चांस है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। इस चीज का हमेशा याद रखना, इससे हमें बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करने को मिलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर दिखा रखा है आपको 22,500 का लेवल। आप पीछे के दिनों से, मैं अभी छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम फ्रेम और छोटा कर लेता हूँ ताकि देखने में हमें आसानी हो। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। 22,500 का लेवल है, जैसे इससे क्लियर कर लेता हूँ। 22,500 का लेवल देखो, 22,500 का लेवल ये है, ठीक है। इससे हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा देखने में और आसानी हो इसलिए। अब 22,500 के लेवल पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट एक बार आया है, फिर से रिजेक्ट हुआ है, फिर दोबारा आया है, फिर से ऊपर चला गया है, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, ठीक है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, बहुत ज्यादा चांस है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट में रिजेक्ट हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में फिर से ऊपर गया है। यहाँ पर पैनिक पॉइंट हो सकता है, पैनिक क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से वापस अभी बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट नीचे आएगा, इसके बाद वापस से अगर ये ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा
और बहुत अच्छा खासा रैली हमें एंजॉय करने को मिलेगा। अगर नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज होगा ही ये नहीं बोल सकते हो आप। ऐसा कह सकते, स्टॉक मार्केट में आप ये कह सकते हो कि हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यही होगा ये नहीं कह सकते हो। आप ये मान सकते हो कि यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन अगर नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन होगा ही ये कंफर्म नहीं है। और एक चीज और मैंने आपको सिखाया था, वो क्या सिखाया था वो भी फटाफट से मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपका। एक और चीज हमने ये बताया था, मार्केट है मान लो ये जैसे रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी है, लेवल मान लो एक लेवल है, इस लेवल के पास से मार्केट आता है, ठीक है, ऐसे आया तो पहले ऐसे डायरेक्ट चला जाता, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, पहले उसका ब्रेकआउट कराया जाता है। अब ब्रेकआउट कराने के बाद मार्केट को यहां से ऊपर ले जाया जाता है, अब ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आप एक लाइन मत मानिएगा, वो एक जोन मानिए, ठीक है। उस जोन के आसपास से मतलब 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे भी होकर, तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो उसमें 100-200 पॉइंट नीचे भी जाकर ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रैप करने का मतलब एक चाल है, आपको फंसाने का एक चाल है, ऐसा होता है मार्केट में। तो यही था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो ये इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। थैंक यू।